आखिरकार आयशा बादल को डिनर पर चलने के लिए मना ही लेती है और बादल इस ऑफर को लेकर और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उसे लगने लगता है कि शायद आयशा उसमें इंटरेस्टेड है। उधर आयशा जानती है कि बादल उससे इनफैचुएटेड है, लेकिन फिर भी वो उसको डिनर पर चलने के लिए कहती है। आयशा काफी कॉन्फिडेंट है कि वो बात को आगे बढ़ने नहीं देगी। अगले दिन दोनों एक अच्छे से चाइनीज रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं। नाइस फूड। हाँ, बहुत टेस्टी है। मुझे ना चाइनीज खाना बचपन से बहुत पसंद है। आई लव इट। मुझे भी। वो हमारी बिल्डिंग के पीछे एक चाइनीज वैन खड़ी होती है, उसका चिकन चाउमीन बहुत ही सही है। मैं इंडियन स्टाइल चाइनीज की बात नहीं कर रही हूँ। आई लाइक ऑथेंटिक चाइनीज फूड। हाँ, वो भी बढ़िया है। यू नो, आज मैंने पहली बार ढंग से गुड़गांव देखा है। थैंक्स फॉर शोइंग मी अराउंड। अरे थैंक्स किस बात का। वैसे यहाँ बिल्डिंग्स के अलावा देखने को है ही क्या। हाँ, मॉल्स अच्छे हैं और रेस्टोरेंट्स वगैरह के बहुत से ऑप्शंस हैं, बस यही है। हाँ वो तो है, लेकिन वो गोल्फ कोर्स वाला एरिया अच्छा था, खुला दुला और वो कर्विंग रोड वाज नाइस। हाँ, बस वही एक जगह है जहाँ लगता है कि शहर के बाहर आ गए। आप पहले कभी गुड़गांव नहीं आए हो क्या? आप तो बता रहे थे कि आप बचपन से ही दिल्ली में पले बड़े हो। पता है 20-25 साल पहले तो यहाँ कुछ भी नहीं था। ये एरिया सही में गांव जैसा था। तब से लेकर अब तक इतनी फास्ट डेवलपमेंट हुई है कि ये एक मॉडर्न सिटी जैसा बन गया है। और क्योंकि मेरा कभी यहाँ रेगुलरली आना हुआ नहीं, तो जब भी आती थी तो ये एरिया पिछली बार से बिल्कुल अलग दिखता था। इट वॉज वेरी कंफ्यूजिंग फॉर मी। तो फिर आप दिल्ली से गुड़गांव क्यों शिफ्ट हुई? बस दिल्ली में कुछ यादें ऐसी हैं जिनसे मैं दूर रहना चाहती हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं? हाँ बिल्कुल। आपने बताया था कि आपके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। कैसे? कोविड से। अब तो इस बात को 3 साल हो चुके हैं। कोविड की फर्स्ट वेव जब आई थी ना 2020 में, तब बिल्कुल शुरुआत में ही फास्ट हुए। ओह सॉरी। इट्स ओके। मुझे भी कोविड हुआ था उस वक्त, लेकिन इतना सिवियर नहीं जितना राजीव को। आई गेस पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है सब। ओह अच्छा, सॉरी अगर मेरा ये सब पूछना अगर आपको बुरा लगा तो। अरे नहीं, आई एम फाइन नाउ। 3 साल मैंने इस सब के बारे में इतना सोच लिया कि अब इन बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं बचा है। यही मेन रीज़न है कि मैं गुड़गांव शिफ्ट हुई हूँ। दिल्ली वाला घर मैंने रेंट पर चढ़ा दिया है और राजीव की और मेरी सेविंग से यहाँ पर फ्लैट खरीद लिया। एंड नाउ आई एम हियर। ओह अच्छा, और आपकी फैमिली वगैरह? मेरे पेरेंट्स भी दिल्ली में ही रहते हैं, राजेंद्र नगर में। मैं 3 साल से उन्हीं के पास रह रही थी। फिर लगा कि कब तक उनके सर पर चढ़कर बैठी रहूँगी। आई शुड गेट ऑन विद माई लाइफ एंड मेरे अपने घर में मुझे रहने का बिल्कुल भी मन नहीं था, तो इसीलिए यहाँ आ गई। सोच रही हूँ कि हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार अपने पेरेंट्स के यहाँ रहने चले जाया करूँगी। ये सही रहेगा। अच्छा तुम बताओ, कैसी चल रही है जॉब हंटिंग? ठीक ही चल रही है। कितना टाइम हो गया तुम्हें मास्टर्स किए हुए? बस अभी 2-3 महीने ही हुए हैं, तब से बस यही चल रहा है। जॉब्स के लिए अप्लाई करो, इंटरव्यूज वगैरह वगैरह। सो एनीथिंग इन द पाइपलाइन? अच्छे ऑफर्स आ रहे हैं क्या? कुछ अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं और उनके फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू भी हो चुके हैं। देखते हैं क्या होता है। आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो अच्छा ही होगा। आफ्टर ऑल तुम काफी ब्राइट हो। वो सब तो ठीक है, लेकिन आजकल आईटी इंडस्ट्री में काफी रिसेशन चल रहा है। बड़ी बड़ी कंपनीज में बहुत से लोगों को निकाला जा रहा है। दैट इज पार्ट ऑफ लाइफ। आई एम श्योर तुम्हारे जैसे इंटेलिजेंट बॉय के साथ कुछ अच्छा जरूर होगा। एंड व्हाट एल्स? कोई गर्लफ्रेंड वगैरह? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे इतना डिफेंसिव क्यों हो रहे हो? गर्लफ्रेंड होना कोई बुरी बात थोड़े ना है। वो तो आप ठीक कह रही हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। चलो कोई ना, गर्लफ्रेंड भी बन जाएगी। आफ्टर ऑल यू आर अ गुड लुकिंग बॉय। सो व्हाट डू यू से? एक ड्रिंक और हो जाए? हाँ ओके ठीक है। ग्रेट। वैसे कल मुझे कोई काम नहीं है और अच्छा हुआ मैं अपनी कार नहीं लेकर आई, तो ड्राइव करने का भी झंझट नहीं है। हाँ ये सही हो गया। चलो एक ड्रिंक और लेते हैं फिर चलते हैं। तुम्हारी मॉम भी सोच रही होंगी कि कहाँ गायब हो गया। वो तो मुंबई गई हुई है कॉन्फ्रेंस पर, और वैसे भी मैं तो लेट तक जागता ही हूँ। ओह अच्छा, तो ऐसा करते हैं कि घर चलते हैं और कोई बढ़िया सी मूवी या फिर वेब सीरीज देखते हैं। ड्रिंक भी वहीं कर लेंगे। हाँ क्यों नहीं, चलो। ग्रेट। तुम बिल मंगवाओ, मैं जरा वॉशरूम से होकर आती हूँ। ठीक है। और मेरा वेट करना,
बिल मैं दूंगी। उफ, क्या बात है बादल, ये तो मामला गर्म होता जा रहा है। ड्रिंक्स, मूवी, रात का वक्त।